नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएसए और फिलीपींस के रिलेशनशिप के बारे में जो उन्होंने डेवलप किया है चाइना के अगेंस्ट, या कह लो आप चाइना के इन्फ्लुएंस को साउथ चाइना सी में काउंटर करने के लिए। बेसिकली हुआ क्या है, इस वीडियो का कंटेक्स्ट ये है कि जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, वो अभी फिलीपींस पहुंचे हुए हैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए। और फिलीपींस में जो मनीला में जो मीटिंग हुई उसमें जो मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पर उन्होंने बोला कि जो यूएसए और फिलीपींस की अपनी 1951 की ट्रीटी है, जो ये 1951 की ट्रीटी है, इसको कहते हैं डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। और ये जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी यूएसए ने फिलीपींस के साथ साइन किया था 1951 में, वो एक यूएसए का आयरन क्लैड कमिटमेंट है। आयरन क्लैड कमिटमेंट मतलब वो आयरन की तरह स्ट्रांग है और हमेशा यूएसए फिलीपींस को सपोर्ट करता रहेगा। इन्होंने बोला कि चाहे फिलीपींस के अंदर प्रो यूएसए गवर्नमेंट हो या एंटी यूएसए गवर्नमेंट हो, यूएसए जो है वो हमेशा फिलीपींस के साथ खड़ा है और 1951 का जो हमारा कमिटमेंट है वो हम हमेशा फॉलो करेंगे और हमेशा फिलीपींस को सिक्योरिटी देने की कोशिश करेंगे साउथ चाइना सी के अंदर में। क्योंकि चाइना से जो ये छोटी कंट्रीज है जैसे कि फिलीपींस, जैसे कि वियतनाम, ताइवान, इन कंट्रीज़ को बहुत इशूज़ हैं चाइना से और बहुत डर भी है कि चाइना कभी भी इन पर अटैक कर सकता है, कब्जा कर सकता है, या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चाइना करता रहता है। तो उसी के कंटेक्स्ट में इन्होंने कहा कि हमेशा फिलीपींस को यूएसए सपोर्ट करेगा। अब देखो हुआ क्या है, इस चीज़ को बोलने का रीज़न क्या है कि 2 वीक पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। बहुत बड़ी तो नहीं कहूँगा, ऐसी घटनाएं चाइना हमेशा करता रहता है। 2 वीक पहले साउथ चाइना सी में वहाँ की स्टेबिलिटी को चाइना ने हैम्पर किया। किस तरीके से, वहाँ से फिलीपींस की एक शिप गुजर रही थी और उस फिलीपींस के शिप पे चाइना ने अटैक कर दिया, लेकिन आर्म्स और एम्यूनिशंस का अटैक नहीं किया, उसने वाटर कैनन से अटैक कर दिया। और वाटर कैनन से जो फिलीपींस की शिप थी उसकी मिरर टूट गई, वहाँ पे जो कोस्ट गार्ड फिलीपींस के थे उनको चोट लग गई, सीरियसली इंजर्ड हो गए वो लोग। ये सारी चीज़ें चाइना ने करी। तो इसके ही कॉन्टेक्स्ट में एंटनी ब्लिंकन ने ये चीज़ कही और ये 1951 की ट्रीटी याद दिलाई। एक्चुअली चाइना ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो साउथ चाइना सी के अंदर में काफ़ी करता रहता है। कभी फिलीपींस को परेशान करेगा, कभी वियतनाम को परेशान, वियतनाम के फिशरमैन्स को परेशान करेगा, कभी मलेशिया को परेशान करेगा, कभी ताइवान के साथ इशूज़ हो जाएंगे, तो उसका कन्फ्रंटेशन लगा रहता है। और ये चीज़ जो एंटनी ब्लिंकन गए हुए हैं फिलीपींस के अंदर में, एक्चुअली इसका रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, या आप कह लो इनका नाम है बोंग मार्कोस। और बोंग मार्कोस की सरकार आई है 2022 में, इलेक्शंस हुए थे उसके जीत करके। और जो ये बोंग मार्कोस की सरकार है ये प्रो यूएस गवर्नमेंट है और इसीलिए यूएसए अपनी जो पोजीशन है साउथ चाइना सी में उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिलीपींस एंटनी ब्लिंकन ने विजिट किया हुआ है। इसके पहले की जो सरकार थी जिनका प्रेसिडेंट थे रॉड्रिगो, वो एक्चुअल में प्रो चाइना लीडर थे और वो चाइना से हमारे रिलेशंस ठीक हो जाएं उसकी कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए आप देखोगे थोड़ा सा यूएसए और फिलीपींस के बीच में रिफ्ट हो गया था इनकी गवर्नमेंट के टाइम पर। लेकिन अभी फिर से जब मार्कोस की गवर्नमेंट आ गई है 2022 के अंदर में, तो ये पूरी तरीके से प्रो यूएसए गवर्नमेंट है और इसीलिए एंटनी ब्लिंकन की विजिट वहाँ पर देखी जा रही है। इवन एंटनी ब्लिंकन ने साफ साफ अपने शब्दों में एकदम क्लियर कह दिया है कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसका जो पूरा इशू है साउथ चाइना सी में, उसको लेकर के ये लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना इतनी डिस्टर्बेंस करता रहता है साउथ चाइना सी में, उसी की वजह से जो ये लोग फ्री ओपन इंडो पैसिफिक जोन बनाना चाहते हैं साउथ चाइना सी के अंदर में, ताकि ट्रेड ईजिली हो पाए और किसी का भी कोई इंटरफेरेंस ना हो, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और इसीलिए फिलीपींस और यूएसए को ज़रूरत है कि और अच्छी अपनी पार्टनरशिप करें साउथ चाइना सी के अंदर में। अब देखो, अगर आप साउथ चाइना सी का पूरा डिस्प्यूट को समझोगे तो सिंपल सा डिस्प्यूट है। यहाँ साउथ चाइना सी पर क्लेम करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ के जो क्लेमेंट्स हैं वो ओवरलैप होते हैं। एक्चुअली में चाइना ये मानता है, सबसे पहले चाइना की बात करते हैं क्योंकि सबसे मेजर क्लेमेंट वो है और सबसे बदमाश पूरे साउथ चाइना सी में भी वही है। तो चाइना ये मानता है कि जो ये लाइन है, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है रेड कलर की, ये 9 डैश लाइन इसको कहते हैं। और चाइना ये मानता है कि जो 9 डैश लाइन है इसके अंदर की पूरी जो टेरिटरी है साउथ चाइना सी की, ये पूरी टेरिटरी चाइना मेनलैंड को बिलोंग करती है और ये पूरी टेरिटरी चाइना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आती है। तो इस पे सवाल ये पूछा गया चाइना से कि भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है जो आपकी लास्ट टेरिटरी है उससे। तो चाइना इस पे ये तर्क देता है कि ये जो पार्सेल्स आइलैंड देख रहे हो आप, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, और उसके साथ साथ जो स्पार्टली आइलैंड्स आप यहाँ पे देख रहे हो, सारे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। चाइना ये मानता है कि 1940 से पहले इन सारे आइलैंड्स के ऊपर चाइना का क्लेम हुआ करता था और ये सारे चाइना के मेनलैंड टेरिटरी में आया करते थे ये आइलैंड्स। तो इस हिसाब से अगर इन हर आइलैंड का अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखो तो इस हिसाब से पूरा साउथ चाइना सी जो है वो आ जाता है चाइना के अंडर में, और ये इसलिए साउथ चाइना सी को चाइना का मानना चाहिए। अब इस पर जो सबसे मेजर क्लेमेंट है अगला चाइना के अलावा, वो है फिलीपींस। फिलीपींस ये मानता है कि साउथ चाइना सी पूरा जो है वो चाइना का नहीं है, पहली चीज़ तो ये ऑब्वियसली। दूसरी चीज़ फिलीपींस ये कहता है कि ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे आइलैंड दिख रहा होगा स्कारबोरो,
इस आइलैंड को लेकर फिलीपींस कहता है कि हमारा आइलैंड है, चाइना ने इलीगली यहाँ पर अपना कब्जा किया हुआ है। और इसके अलावा जो पार्सेल्स आइलैंड है उस पर भी फिलीपींस क्लेम करता है कि ये भी हमारा हुआ करता था 1940 से पहले, इस पर भी चाइना ने इलीगली क्लेम किया हुआ है और हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक पूरा जाता है और इस पर चाइना का कोई भी क्लेम नहीं होना चाहिए। फिलीपींस और मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज बहुत परेशान है चाइना से साउथ चाइना सी में, क्योंकि इनके पास अपना कोई क्लेम ही नहीं बचा है जब चाइना पूरा क्लेम कर लेता है। और अगर चाइना इस पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा कर लेता है तो इन कंट्रीज का क्या होगा, वो भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर ताइवान ऊपर आपको दिख रहा होगा, ताइवान के अपने अलग ही क्लेम है भाई साहब। ताइवान ये मानता है कि ये साउथ चाइना सी तो है ही ताइवान का, पर जो मेन लैंड चाइना है वो एक्चुअली में ताइवान की टेरिटरी है। और मेनलैंड आप जाकर के सर्च करना इस चीज़ में कि ताइवान बोलता है कि जो मेनलैंड चाइना है वो एक्चुअल में पूरा ताइवान की टेरिटरी थी और उस पर इलीगल आकर के कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया है, जो रशिया से भेजे गए कम्युनिस्ट थे, ऐसा ताइवान का कहना है। और ताइवान ने ऑफिशियली ये चीज़ कही हुई है। तो ताइवान के अपने क्लेम्स हैं। तो इन सारी कंट्रीज़ के जो अपने अपने क्लेम हैं साउथ चाइना सी को लेकर के, उसी को लेकर के पूरा डिस्प्यूट खड़ा हो गया। उसमें सबसे मेजर डिस्प्यूट करने वाला चाइना है। अब आप देखोगे कि चल रहे जो डिस्प्यूट्स हैं इन सारी कंट्रीज़ के, बेसिकली वो क्यों साउथ चाइना सी में क्लेम करना चाह रहे हैं, वहाँ पे फ़ायदा क्या है। एक्चुअल में जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड होता है उसका 16% ट्रेड सिर्फ अकेले साउथ चाइना सी से गुजरता है, इसलिए कंट्रीज़ यहाँ पर क्लेम करना चाहती हैं। दूसरी बात, नेचुरल रिसोर्सेस और मिनरल्स भी काफ़ी भरे पड़े हैं यहाँ पर, कम से कम 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के मिनरल्स बोले जाते हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर में है। उसके अलावा यहाँ पर फिशरमैन या फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा हब हो सकता है साउथ चाइना सी, और इसीलिए चाइना जो है वियतनाम के फिशरमैन को हमेशा परेशान करता रहता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हर कंट्री क्लेम करना चाहती है साउथ चाइना सी पर और अपना क्लेम को स्ट्रॉन्ग करके वहाँ पर कब्जा करना चाहती है हर कंट्री। अब इसमें चाइना ने सबसे पहले इसको क्लेम कैसे किया था कि 1947 में चाइना ने एक मैप निकाला था। चाइना को मैप निकालने का बड़ा शौक है, जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश को मैप निकाल करके दिखा दिया था अपनी टेरिटरी में। तो चाइना ऐसे ही धीरे धीरे हिस्ट्री को चेंज करके अपना क्लेम स्ट्रॉन्ग करते जाता है। तो 1947 में ऐसे ही इन्होंने एक मैप निकाला था और इस मैप में दिखा दिया कि जो स्पार्टली आइलैंड्स हैं या जो पैरासेल्स आइलैंड्स हैं, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये चाइना की टेरिटरी हुआ करती थी और ये चाइना के मैप के अंदर इसको चाइना की टेरिटरी की तरह दिखा दिया। जैसे इंडिया का मैप होता है तो हम अंडमान निकोबार को नीचे दिखाते हैं कि इंडिया की टेरिटरी है, ठीक वैसे ही चाइना ने दिखा दिया कि ये हमारी टेरिटरी है, जबकि उसके ऊपर चाइना का कोई क्लेम नहीं था। तो उसके बाद इसको फिलीपींस ने काउंटर किया, ताइवान ने काउंटर किया, लेकिन ऑब्वियसली ताइवान और फिलीपींस बहुत छोटी कंट्रीज़ हैं चाइना से उतने बड़े ह्यूज जायंट से लड़ने के लिए। तो इसलिए इस 1947 वाली घटना के बाद से फिलीपींस जो है परेशान होकर के 1951 में फिलीपींस ने यूएसए के साथ ये ट्रीटी साइन कर ली। उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो हेनरी ट्रूमैन थे, यहाँ फोटो में आपको दिख रहा होगा, और ये मनीला के प्रेसिडेंट है। इन लोगों ने मिल करके ट्रीटी साइन करी मनीला के अंदर में ही, जो इस ट्रीटी में यूएसए ने कंफर्म किया या यूएसए ने कमिट किया फिलीपींस को कि हम आपको हमेशा सिक्योरिटी देंगे, चाहे आप प्रो यूएस गवर्नमेंट रहे चाहे एंटी यूएस गवर्नमेंट रहे। पूरा साउथ चाइना सी के अंदर में कोई भी डिस्प्यूट होता है, छोटे से छोटा डिस्प्यूट, जो अभी वाटर कैनन वाला भी इशू हुआ है, ये भी इंक्लूड होता है उस ट्रीटी के अंदर में कि इस प्रॉब्लम में भी यूएसए को आकर के फिलीपींस को सपोर्ट करना है। और इसीलिए देखी जा रही है कि एंटनी ब्लिंकन जो है उन्होंने फिलीपींस विजिट किया। और आपको भी पता है कि यूएसए की जो पैसिफिक फ्लीट है ये बहुत स्ट्रांग है, और ये अगर फिलीपींस को सपोर्ट करती है, ताइवान को सपोर्ट करती है, तो ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर चाइना को परेशान कर रही है। और तो आई होप आपको ये पूरा डिस्प्यूट साउथ चाइना सी का समझ में आ गया होगा। ये जो घटना हुई है ये क्यों हुई है, एंटनी ब्लिंकन क्यों विजिट किए हुए हैं, ये सारे डायमेंशंस क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।